भारत को भारत बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। 82 करोड़ सनातनी हिंदू इस देश में है। अगर 10% भी सनातनी हिंदू पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सच को सच कहने की जिस दिन हिम्मत जुटा लेगा, पूरी दुनिया भारत कहने लगेगी। 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुझे इसलिए याद आया कि कमरे से निकलते वक्त A.O. ह्यूम के जितने भी वारिस थे वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे और उनके मैनिफेस्टो में कहा गया हमें संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, और खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। जिन्होंने 70 साल में इस संविधान को जूतों तले रौंदा है वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। तब 42वें संशोधन को रातों रात पास करके भारत के संविधान की आत्मा जो वर्जिन होती है, आपने उस प्रियम्बल के अंदर न डिबेट कराई, न दोनों संसद से उसे पास कराया, क्योंकि आपको लगता था, और ये वो लोग हैं जो अंबेडकर को सुबह से लेकर शाम तक उसको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर का संविधान, ये हिंदूवादी आ जाएंगे, ये संविधान बदल देंगे, और अभी भी कुछ इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। और नेताओं के लिए बड़ा आसान है, उन्हें किसी का वोट लेना है तो वो भी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? किसकी तहजीब? कहां से आई है तहजीब? तो हम सिर्फ ये दिखने के लिए कि हम हर भाषा को जानते हैं, इसकी चिंता जिस दिन सनातनी छोड़ देगा, भारत 24 घंटे में भारत हो जाएगा। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। जिस देश को एक झूठी, मक्कारी भरी, फ्रॉड तथाकथित 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ है, यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। कोई किताब नहीं बताती कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। न ब्रिटिश आर्काइव के डॉक्यूमेंट बताते, न पार्लियामेंट बताती, न आपकी पार्लियामेंट बताती, न आपके डॉक्यूमेंट जो आर्काइव में रखे हैं वो बताते। हमारे देश की पहचान किस चीज से थी? विश्व के तमाम बड़े नेता इस देश में जब आते थे तो आज तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज एक अलग हालात हैं, लेकिन तब भी पूरा विश्व भारत को 1947 के पिताजी से नहीं जानता। पूरा विश्व भारत को आचार्य चाणक्य से जानता है। लेकिन आचार्य चाणक्य भगवान राम के मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग, उनका यह देश विदेशी मेहमानों को जब आपके देश में वो आते थे तो आपका हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, बड़ी शान से एक मुगल आताताई द्वारा, इस्लामिक जोहादी द्वारा, इस्लाम के अंदर जिसे हराम कहा गया है, उस ताजमहल की कब्र को भारत की पहचान के रूप में विदेशों में दी जाती थी। लेकिन यह चल रहा था क्योंकि सब चला रहे तो चलना चाहिए, क्योंकि कोई बीच में रोक देगा तो लोग कहेंगे यह हेट मॉन्गर है। 2024 में पूरी दुनिया अगर मुझे हेट मॉन्गर भी कहे तब भी मैं यही कहते कहते मरना पसंद करूंगा। सच को पूरी ताकत से, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ कहिए। ताजमहल किसी बादशाह की कब्र हो सकती है। इस्लाम जो कुरान कहता है जितनी भी मज़ारें हैं ये हराम हैं, नाजायज हैं,
लेकिन हम मजार को देख करके बताते थे कि यह हमारी पहचान है, और चला ये खूब। तो जब आप 2014 में बदले, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रेफरेंस के लिए कहना चाहता हूं कि जब समाज बदलता है, समाज की प्रायोरिटीज बदलती है, जब समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में वोट देना बंद कर देता है, तब 2014 पैदा होता है। उस दौर में भी अगर लोग थे, उनका सरनेम क्या है, वो किस पार्टी में था, ये महत्व नहीं है। वो जो काम उस वक्त करके गए, इतनी भी परिस्थितियां थी, आज तो हालात बहुत बेहतर हैं। वो इंडिया दैट इज भारत शब्द को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर की एक जगह मंत्रणा हुई है, और दोनों ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, इस पे लिखा हुआ है इंडिया तो है इस संविधान में, भारत नहीं है। और यह बात मैं खास तौर से कैलकाटा में हूं इसलिए बोल रहा हूं। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें परमानेंट नहीं होती हैं। सरकारों का काम है देश चलाना, लेकिन हम सनातनी लालच, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अज्ञानता के चलते दूसरों से अपनी बातों का अनुमोदन के चक्कर में सच बोलने से डरने लगे। और जब आप सच बोलते हैं तो कितना भी बड़ा विरोधी हो, देर सवेर वो आपके साथ खड़ा जरूर होगा, लेकिन आप में सच बोलते रहने की ताकत होनी चाहिए। बहुत आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, जहां पूजा हो रही थी, जहां दोबारा से पूजा शुरू हो गई है, अभी नहीं, ये 705 से पहले की बात बता रहा हूं। अभी भी जहां हम आप दर्शन करने जाते हैं, ये वो शिवलिंग है जिसे इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ दिया था और पूजा बंद हो गई थी। अहिल्याबाई होलकर भी सवाल उठा सकती थी कि पंडितों को बुलाओ, शंकराचार्यों को बुलाओ, जब तक यहां मंत्र को उच्चारण नहीं होगा, विधि विधान से नहीं होगा, तब तक इसकी पुनर्स्थापना नहीं होगी। लेकिन वो ये जानती थी कि जिस दिन से वो तोड़ के गया है, उस दिन से बनारस में पूजा बंद हो गई थी। वो कितनी विजनरी रही होंगी, उन्होंने सोचा कि इसको पुनर्स्थापित करो, पूजा शुरू हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 50 साल तक के बाद भारत का सनातनी हिंदू बाबा विश्वनाथ की नगरी को ही भूल जाए, क्योंकि बाबा तो यहां है नहीं, और अपने घर के आगे एक बाबा लगा के उसी पे पानी डालना शुरू कर देगा। इसलिए इसको जिंदा रखना है तो तत्काल तौर पे पूजा शुरू हो जाए। वो ये करके चली गई। राम मंदिर का इनॉग्रेशन, एक पूरे देश में बवाल, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। यह नहीं सोच रहा कोई 500 साल तक जब उसे इस्लामिक आक्रांता रौंद रहे थे और उनकी नाजायज औलादें भारत में उसको बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों पे निकल रही थीं, तब कितने लोग निकले थे उस मंदिर को बचाने के लिए। तब कितने लोगों ने यज्ञ किया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए यज्ञ जारी रहेगा। 500 साल में कितनी जनरेशन निकल गई है, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए कि लोग भूल गए, पूजा बंद हो गई। तो आपकी जनरेशन पूछती है कि राम मंदिर वहां कहां था भाई? वो पूरे दौर की जनरेशन आपसे सवाल पूछती रही, आपके पास जवाब नहीं था। इसलिए जिस स्थिति में 22 जनवरी को जब ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, मैं आपको अपनी पर्सनल पीड़ा बता रहा हूं। मुझे कई लोगों ने कहा आपको वहां जाना है, मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं 21 तारीख को पुरी में था और पुरी के शंकराचार्य को मैं मानता हूं कि जो भी वर्तमान स्थिति है वो अपनी बात बड़े तरीके से रखते हैं और चिंता नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता कि मेरी कोई आपके सामने हैसियत ही नहीं है, मैं नविश विषय का जानकार हूं। तो देखिए, मैं नहीं जानता, वो उठे, लोगों ने मुझे बाद बताया ऐसा होता नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बात से परेशान था कि पता नहीं इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी।
मैंने कहा सिर्फ मैं 24 घंटे कह रहा हूं, ये पूजन जैसे ही समाप्त हो आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आपके कहने से पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जा रहा है। वो उठे और अपने गले की रुद्राक्ष माला मेरे गले में डाली, मैं चला आया। मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि देखो टेलीविजन में देखता नहीं हूं, मुझे बताना 24 घंटे तक पुरी के शंकराचार्य मौन रहे हैं। फिर उनसे मैंने कहा कि राजा के पास समय कम है, शत्रु सामने खड़ा है, इलेक्शन सर पे है, अगर कुछ इधर से उधर हो गया तो इसका इनॉग्रेशन सालों टल जाएगा। इसलिए इस वक्त विधि विधान की चिंता मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा जाकर के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा इस वक्त इसका अगर वो कर देगा, स्थापना हो जाएगी, दुनिया कहती रहेगी, बाद में सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए इस वक्त इस पे सवाल खड़ा मत कीजिए। भारत के संविधान में, उस बनारस नगरी में जिसमें आप अगर 5 साल पहले गए होंगे, तो जहां पूजा होती थी वहां 10 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती थी। लेकिन ना अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज है इस देश में, ना अहिल्याबाई होलकर के नाम लेने से किसी को वोट मिलने वाले हैं। इसलिए इंच मंच से जब पहले जो बुजुर्ग सारे लोग बैठे थे, वो जो बात कहते हैं उसको मैं बिलीव करता हूं। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया, जो कुछ भी 10-12 साल से कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहा। कोई अदर शक्ति मुझसे यह करवा रही है। मैं इसको ईमानदारी से मुझसे हो जाए, सिर्फ इसी चिंता में परेशान हूं। सांसारिक दबाव मेरे ऊपर इतने ना हो जाएं कि मुझे कंप्रोमाइज करना पड़े। इसलिए सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, जिस दिन मुझे डॉट बराबर भी इस विषय में कंप्रोमाइज करना होगा, उस दिन वो मेरी आखिरी स्पीच होगी। अहिल्याबाई होलकर चली गई वापस। कौन जानता था अहिल्याबाई होलकर के बाद अभी भी पूजा वैसे ही चल रही थी, कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। कोर्ट में जाते थे, कुछ लोग आते थे, एक फॉर्मेलिटी चलती थी। किसी विजनरी ने नहीं लिखा कि एक आदमी गुजरात में, जिसका इस उत्तर प्रदेश से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं था, उस अदर शक्ति ने समय पे एक आदमी को यह ज्ञान दिया कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब गुजरात में तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम देश में जाओ। और उस आदमी ने पूरे देश में बनारस ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुनी? बनारस से कुछ लेना देना नहीं था। बनारस में पहला वाक्य है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लोगों ने मजाक हुआ, हंसी उड़ाई, क्योंकि हमारे यहां बुद्धिजीवियों को लगता है कि जब तक अंग्रेजी के 2 वर्ड न बोलो, अंकल सेम जैसी बातें न करो, तब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो। और हिंदी वाला तो बेचारा कुछ जानता ही वानता नहीं, कुर्ता उड़ता पहने ऐसे घूमता रहता है। ये एक इमेज बन गई है हमारे यहां। 2014 का चुनाव, हम इतने झूठे, मक्कार और डरपोक लोग हैं। 2014 के चुनाव पे जब देश के सारे मीडिया हाउसेस ने उसका एनालिसिस की, इस 140-45 करोड़ लोगों में से एक आदमी ईमानदारी से किसी मंच पे नहीं बोला, सर मीडिया को आप बुरा भला कह सकते हैं, हम अपने समाज में नहीं बोले। एक भी मीडिया हाउस ने कोई खबर, कोई एडिटोरियल, कोई न्यूज पे, करोड़ों अखबार इस देश में छपते हैं, किसी ने 2014 के चुनाव की एनालिसिस की नहीं। किसी ने कहा 2002 के दंगों का हीरो है, हिंदू हेटेड हो गया है, मुसलमानों के खिलाफ ये वोट है, बहुत कुछ किया। जब भी राष्ट्र संकट में हुआ ये नजर नहीं आए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से कहता है, जब जब राष्ट्र पे संकट आया है, अनादिकाल से देख लिए, डिग्री वाले कभी सामने नहीं आए। जिस पे डिग्री नहीं है वही खड़ा बचा रहा है। 14 में जिसको चुना उस पे डिग्री है, वो क्लेम भी नहीं करता, लेकिन अच्छे अच्छे डिग्री वाले बाहर खड़े हैं। उसकी विजन देखिए, चुनाव जीता, जो उनका अपना मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके हेड ऑफिस गए,
नमस्कार किया, वापस आए, दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि खबरों में ये चीजें कम दिखाई जाती हैं। कोई 4-5 ट्रक लेकर के कोई प्रधानमंत्री पहली बार राष्ट्रपति से मिलने गया, और आप ही के प्रदेश का एक महान पढ़ा लिखा आदमी सोनिया गांधी, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अगर आप कहीं सही जगह हों और आपको लगता हो कि यह आपकी सही जगह नहीं है, तो आप अगर बदला लेना चाहें तो प्रणब मुखर्जी से सीखिए। इसलिए प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी है, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं, वो कोई हो, उन्होंने जो काम किया मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए उसो अमर है। बाकी वो क्या थे नहीं थे, किस पार्टी के थे, पार्टी क्या है, पार्टी दुकानें हैं। आज इस पार्टी का माल बिक रहा है तो लोग इधर आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, खड़े हैं लाइन में, ले लो। आज ही 2 आए हैं महाराष्ट्र में, सडनली सेकुलर कम्युनल हो गए, कह रहे हैं यही बिक रहा है। तो इसकी चिंता मत कीजिए कि पार्टी कोई, सब पार्टी होती है, पार्टियों का काम ही यही है, उसकी ग्रामर ही अलग है। पार्टी के रहते हुए आप राष्ट्र की बात करेंगे तो गड़बड़ होगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचा, पूरे मान सम्मान के साथ बंगाल के उस पुत्र प्रणब मुखर्जी के पैर छुए। भारत के राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी ने, ये नजारा देखो, जो 40-50 स्टाफ था, वो हतप्रत था कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पैर छू रहा है। ये तो अलग बात है, जबकि ये राष्ट्रपति ने उस माता के पैर नहीं छुए, इसलिए ये राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। कि ये ऐसा भी हो सकता है, 2 विचारधाराओं का बात है, तब भी उसने चिंता नहीं की। उसने पैर छू करके पूरे देश को दिया कि देखिए जो भी कुछ है, प्रणब दादा, उनके ज्ञान, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। पैर छूने का मतलब यह नहीं था कि वो छोटा हो गया, ये कभी मत मानिए कि पैर छूने से कोई छोटा होता है। लेकिन पैर छू करके उसने क्या काम किया, सिर्फ एक ही बात पूछी, प्रणब दा, इस देश में दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जब आपसे मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप होमवर्क अगर ठीक करके जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वो होमवर्क करके गया, लेकिन उसने एक्सप्रेशन ये दिया वहां कि मुझे कुछ पता नहीं है। और प्रणब दा जानते थे इस बात को, लेकिन बंगाली थे, मुंह से सच निकल गया उनके। उनसे पूछा कि जब यहां हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो आप उन्हें भारत की पहचान के रूप में क्या देते हैं। वो बेचारे भोले आदमी थे, वैसे ही आहत थे सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। बस इतना कहना था। उसने सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के कहा, महामहिम, भारत की पहचान ताजमहल नहीं हो सकता। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में मैंने गीता छपवाई है, राष्ट्रपति भवन के बाहर रखी है। अब से जो भी आएगा उसे गीता दी जाएगी। और आप कहेंगे गीता देने से क्या होता है? गीता देने से क्या होता है ये बताता हूं। और मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो टेलीविजन पे आपने देखी हो, आप इग्नोर कर जाते हैं, मैं करता नहीं हूं। एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में। इस दरमियान 5 साल में बहुत सारे विदेशी मेहमान आए, उनको उसी यानी अजरबैजान में जो भाषा बोली जाती है उसमें गीता छपी हुई है। और हम हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह होती है कि हम महंगी से महंगी किताब, जो मार्केट में जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर से जिनके पास धन ज्यादा है, हमारे पास तो किताब खरीदने का भी धन नहीं है, वो हर बड़ी किताब अपने ड्राइंग रूम में सजा देते हैं। छू करके पहला पन्ना नहीं खोलेंगे, लेकिन ड्राइंग रूम में पूरी लाइब्रेरी लगी होगी, क्योंकि बताना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हर किताब पढ़ी हमने। लेकिन विदेशी ऐसे नहीं है। उस पूरे 5 साल में ट्रंप भी आया, रशियन भी आए, सबको दी, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये पढ़ते भी हैं, ये रखते नहीं हैं। तो एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के साथ में, और उस मुल्क में 10 साल मैंने वहां के एक प्राइवेट टेलीविजन का मैं इंडिया हेड रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ वहां का हालात अंदर के पता है। और एक बेचारा अभिनंदन नाम का एक फौजी हमारा उधर रह गया,
तो ऐसी महामूर्ख कौम मैंने देखी नहीं दुनिया में। उस अभिनंदन को पकड़ के कहते हैं कि अब कश्मीर पे समझौता होगा, बार्गेन करो इंडिया से, अभिनंदन को जब ही छोड़ेंगे जब ये कश्मीर खाली करेगा। शेख चिल्ली देखे आपने? शेख चिल्लियों के बाप हैं वो, और ये छोड़ा नहीं। तो जो ट्रंप को गीता दी थी वो उसने पढ़ ली थी। ट्रंप ने ट्रंक कॉल करके कहा उनसे 9 बजे तक छोड़ देना, उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या होगा। और अगर आपको मेरी बात में लगता हो कि मैं आपके सामने ऐसे ही कह रहा हूं, पाकिस्तान टेलीविजन को रिवाइंड करिए और देखिए कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि आर्मी चीफ मेरे कमरे में आए थे, इनको पसीना तरबतर हो रहा था और ये बार बार कह रहे थे खुदा के वास्ते अभिनंदन को 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत ने अपनी मिसाइल ऑन कर रखी है। बदलाव ऐसे भी होता है। एक गीता देने से लोगों को समझ में आया कि ये गीता रखते थे, अब ये पढ़ने लगे हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों से कैसे बदलाव होता है, इसलिए मैं संविधान पे लाया। इसलिए मैंने बंगाल की बात की कि नंदलाल बोस ने राम मनोहर सिन्हा साहब को यह काम सौंपा और चचा जान को इसकी भनक लगी। वो फ्लाई करके यहां पहुंचे शांति निकेतन, और नंदलाल बोस से बोले भाई मैंने सुना है ऐसा कुछ है। बोले हाँ कुछ है तो, लेकिन अभी उस पर पूरी चर्चा नहीं हुई है। तो बोले मैंने सुना वो लड़का कहाँ है? बोले वो तो छुट्टी पे गया है। और शांति निकेतन के नीचे वाले तल में वो सारे फोटो तैयार कर रहा था और सब कुछ तैयार किया उन्होंने। और तैयार करने के बाद सोचिए कितनी साइलेंट काम किया होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। दिल्ली आए 25 नवंबर 1950, इस डेट को याद रखिएगा। 25 नवंबर 1950 को जब संविधान की कॉपी तैयार होकर के कंपाइल होने जा रही थी, एक ही दिन में 22 चित्र संविधान में लगाए गए और सिग्नेचर सबसे करा लिए गए, चचा को पता ही नहीं चला। और 26 नवंबर 1950 को उस संविधान को आत्मसात किया गया। उसी संविधान के पृष्ठ पहले को अगर मुझे और आप और सबको पता होता, हमारे बच्चों को पता होता, तो ये जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक जो ओरिजिनल जिसे कहते हैं वो मूल है, जिस शिवलिंग बाबा विश्वनाथ पे आप पानी डालते हैं वो मूल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे वहां आज 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और लोग भाई भतीजेबाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रों के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब आप एक सोच से दूसरी सोच में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बड़े सारे सवाल उठाने पड़ते हैं। आप सोचिए कि उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां मोदी की मूर्ति नहीं है, वहां बीजेपी की मूर्ति नहीं है, वहां किसी नेता की मूर्ति नहीं है, वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दुनिया देखेगी। यह बात मुझे इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि अपने समय में जब फैसला लेने का समय हो तो आने वाले 1000 साल को ध्यान में रख कर फैसला लीजिए। अहिल्याबाई होलकर अपने जाते जाते मूर्ति नहीं लगा के गई, न उसका कोई वंशज है, न कोई दबाव है, न वोट बैंक है। तब भी षष्ठी ने, उस आदर्श शक्ति ने किसी को चुना और आज वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दूर से नजर आ जाएगी। क्या वोट मिलेंगे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से? नहीं मिलेंगे। लेकिन आने वाली नस्लों को बताना है कि 14 से पहले भी हजारों लोग इतने ही बड़े भक्त थे, इतने ही बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनको उस वक्त के सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने कैसे दबाया। इसलिए उस शिवलिंग जिसकी खोज आज वहां चल रही है, और कुछ लोग महान हैं और हम भी वही काम बकते हैं, किसी शब्द को बोलने से पहले कम से कम 2 मिनट उसको विचार कीजिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। हमने प्रचारित किया है ये ज्ञान वापी
मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बात ऐसी नहीं है, ये मैं आपको, क्योंकि वो जो आसमान से आई थी बिना कॉरियर के, वो बचपन में पढ़ चुका हूं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां अगर एहसान भाई बैठे हो तो इतने कलमे सुनाऊंगा कि भूल जाएंगे कुरान शरीफ। ज्ञान, वापी और मस्जिद। इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, कोई सेक्रेट प्लेस नहीं है। मस्जिदें समय समय पे बनी और सड़क चौड़ी करने, होटल बनाने, स्कूल बनाने के लिए मस्जिदें तोड़ी गई। और यहां नहीं, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने जो घूम रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो जो ओरिजिनल है, जो ऊंट पे बैठ के खजूर पेड़ का तोड़ते हैं ना, उनके यहां भी नहीं है। मस्जिद का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन हम मूर्ख हिंदुओं ने क्या किया? सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म तो सिर्फ एक है, न जिसका कोई आरंभ है न जिसका कोई अंत है। हां, मजहब आए, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया। हर मजहब का कोई ना कोई रहनुमा है, कोई ना कोई पैगंबर है, उसकी किताब है, और उसका रहनुमा मर गया। उसके पैदा होने की डेट है, उसके जाने की डेट है। ईसा मसीह की है, वो लटके हुए, मम्मी का पता नहीं है। उनकी भी डेट है, वो 2000 साल पहले आए थे, 1400 साल पहले आए थे, वो आए, वो भी चले गए। वो किताब मौजूद है। प्रकृति ये कहती है, जो भी पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, जिसमें जान है, उसका मरना निश्चित है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन इस सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुआ है, और जब तक यह सृष्टि है तब तक सनातन रहेगा। इस सरकार के मुखिया की अप्रोच की बात कर रहा हूं, और यह भी ध्यान रखिएगा, 2 के अलावा वहां भी बहुत गड़बड़ है, इसलिए 2 से बात कर रहा हूं बस। उन्होंने जब शपथ ली, अग्रवाला साहब, तो शपथ लेने के लिए पहला गवर्नमेंट ऑर्डर आया जियो, जो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हम तो दूध कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ कि नहीं हुआ, हमारी निगाह में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसलिए कभी जब भी 100 साल के बाद इतिहास लिखा जाएगा तो ये बातें दर्ज होनी चाहिए। पहला गवर्नमेंट ऑर्डर जो किसी को पता नहीं, बस लिखा और कहा, क्योंकि उसके लिए जियो ही निकालना था, कोई उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई विधेयक नहीं लाना था। और गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कि अब से भारत के हर नागरिक को अपना सर्टिफिकेट इस वक्त भी किसी बाबू से, किसी गजेट ऑफिसर से नहीं कराना है। आप अपना सर्टिफिकेट आप खुद अटेस्ट करें। ये भाव है, लेकिन अटेस्ट हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इस बैकग्राउंड में चीजों को देखते हैं, तब मुझे लगता है कि जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, आपको देना चाहिए, देश इतना सा है। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है जिसे तनख्वाह मिलती है। उस भूमि पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए पुलिस है, पुलिस भी सरकार की नौकर है। उस पे शिक्षा व्यवस्था है। यानी देश के जितने भी अंग हैं सब पेमेंट पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? इवन आपके बिना मर्जी के चुन के जाने वाले लोग 65 लाख रुपए लेते हैं। तो जितने भी सरकार के अंग हैं, यानी देश को चलाना, देश को न्यायपालिका देना, पुलिस देना, शिक्षा देना, सब कुछ सरकार तय करती है।
और सरकार उनको तनख्वाह देती है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, इसकी परिभाषा को मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी नहीं है, ये किसी की है नहीं, लेकिन मैं एक लंबे किताबें पढ़ने के बाद इस पे पहुंचा हूं। राष्ट्र चलता है, सरकार राष्ट्र नहीं चलाती। सरकार देश चलाती है, कीमतें घटा दो, कीमतें बढ़ा दो। लेकिन जब राष्ट्र के वो नागरिक, राष्ट्र में पैदा रहने वाले लोग जब लालची हो जाते हैं, तो आपके राष्ट्र में किस तरह सरकार इंटरफियर करती है, क्योंकि आप तो सरकार के भरोसे हैं। सरकार को 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग चुनते होंगे और सरकार चलती रहती है, ऑटो मोड पे चलती है। कुछ सरकार बदलाव भी करती है तो संविधान में करती है, संसद में करती है। लेकिन आप जब कमजोर होते हैं, आप जब लालची होते हैं, तो सरकारें कैसे आपके सरोकारों में दखल देती हैं, ये बात जानने की ज्यादा जरूरत है। आप चुप हो गए, आप तो बस सरकार पे भरोसे हो, आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इस देश की सरकार का एक अंग, जिनका काम है न्याय देना, वो कानून के जानकार हैं। कानून पे कोई भी डिबेट करें, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना। हम दुनिया में पहले ऐसे देश हैं कि हमारी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों का जो सबसे बड़ा केंद्र है मंदिर, क्योंकि किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि अपने हित, अपना स्वार्थ, इतना बोलूं तो टिकट मिलेगी, इतना बोलूंगा तो नहीं मिलेगी, इन स्वार्थों से जब आप ऊपर उठेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, उनको पता नहीं कहां से, क्योंकि वो तो महाज्ञानी है, उन्होंने कहा कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है और यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। अब मुझे यह नहीं पता कि उनके घर में उनके साथ जस्टिस होता है कि नहीं होता है, लेकिन उन्होंने यह बात दे दी, ये ऑर्डर पास कर दिया कि शबरीमला मंदिर के अंदर महिलाओं का 1 महीने में वो जब नहीं जाती, रोक लगी हुई है, तो उस पे भाई ये तो जेंडर जस्टिस होना चाहिए। 10 दिन के पास जब उन्होंने फैसला दे दिया, तो मैं आपको वो सच्चाई बताना चाहता हूं कि कैसे हालत है अंदर के। हम 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा माय लॉर्ड, शबरीमला में जेंडर जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर आपने फैसला दे दिया। हम चाहते हैं कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस लागू होना चाहिए। जज साहब हत्ते से उखड़ गए, उनको लगा बात, बोले इससे आपका क्या संबंध है? मैंने कहा हम भारत सेक्युलर देश है, मस्जिद में भी औरतें अपने मुसलमान भाइयों और पिताओं और बेटों के साथ में नमाज पढ़ें। भाई साहब उन्होंने हमारी पिटीशन रिजेक्ट की, क्योंकि वो ये जानते थे कि चैम्बर से निकल के घर जाएंगे तो सड़क पे जस्टिस हो जाएगा। इसे कहते हैं डर। आप जिनसे जस्टिस मांग रहे हैं वो अपने घर में जिनको जस्टिस नहीं मिले। शबरीमला में इतना हमारे यहां बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसका साइंटिफिक जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम मंदिर भी, माफ कीजिएगा मेरी बात को दिल पे मत लीजिएगा, मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं और इसी कारण सुनने आए हैं, मुझसे कोई अच्छी बात की तवक्को मत कीजिए। हम 90% लोग मंदिर जाते हैं और कोई काम लेके जाते हैं, जैसे अफसर के पास लेके जाते हैं, और जैसे फाइल के नीचे 1000 का नोट लगाते हैं, वैसे मंदिर भी जाते हैं। और आपका बेटा पास हो जाए तो आप, भगवान मेरा बेटा पास कर दे, मैं 100 रुपए का प्रसाद चाहूंगा। और काम के हिसाब से करते हैं, बेटी की शादी हो जाए मैं भंडारा कराऊंगा। और अगर उस भगवान उस मंदिर ने आपकी मुराद पूरी नहीं की, आप भगवान दूसरा मंदिर शुरू कर देते हो। 33 करोड़ मंदिर होने के बावजूद भी, देवी देवता होने के बावजूद भी आपकी भूख नहीं मिटी। अब आपने चांद मियां को भी मंदिर में बैठाया है, अब उससे भी मांगने चले जाते। ये मंदिर आपको कभी आपके लालच की पूर्ति करने के लिए रखे गए हैं। ये मंदिर सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये
के ऊपर बने हुए हैं। ये शिवलिंग आप गए, आपने पानी चढ़ा दिया, आपको नहीं पता, कुछ मैं करूं, सब कुछ अवेलेबल है भाई। फ्रांस में कौन सी फैशन चल रही है इसकी चिंता मत कीजिए। और तैमूर की अपनी सुंदरता की परिभाषा नहीं होती मेरे भाई। अपने नैरेटिव बदलिए। अगर सुंदरता की परिभाषा जाननी है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। जिस ज्ञान व्यापी पे मुकदमा चल रहा है, देश के जाने माने वकील, युवा साथी विष्णु शंकर जैन जो लड़ रहे हैं, पता है क्या है उसमें? उसके सामने जो नंदी बैठा है, 82 फीट की दूरी पे सामने नंदी बैठा है, और जिसे वो बता रहे थे फव्वारा, कमाल है। 1400 साल में जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो मेरे अंदर फव्वारा बनाया है। और हम कह रहे थे किसान फव्वारा है, जरा वहां बताएं रेगिस्तान में कितने फव्वारे हैं। आप तो गलत नैरेटिव चलाते। ये मुगलई बिरयानी है। जहां से आए थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, चावल पैदा हुआ तो मुगलई बिरयानी खा रहे हैं आप। ऐसा नैरेटिव हर आदमी, मुगलई बिरयानी कहां से आए थे मुगलिए? यहां ताजमहल बनाया, वाह वाह वाह, वहां झोपड़ा नहीं मिल रहा। 1400 साल के बाद भी अमेरिका बना के आ रहा है मस्जिद उनकी, लेकिन नैरेटिव कौन चला रहे? उस जगह जो नंदी बैठा हुआ है, ज्ञानवापी मंदिर के सामने, जो ज्ञान के भंडार के सामने नंदी बैठा हुआ है, मेरे पूर्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, वहीं पर वो नंदी की तस्वीर बनी हुई है। अगर ये तस्वीर संविधान में बनी हुई थी और लोगों को इस सेकुलरिज्म के चक्कर में उन तस्वीरों को ना निकाला जाता तो ये बात सरकार की चिंता नहीं होती। हमारी माँ जो घर में रामायण पढ़ती है, बच्चा बचपन में ही देख लेता कि ये नंदी है। उसी संविधान के 5वें पेज के ऊपर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता श्रीलंका से वापस लौट रही है, उसका चित्र बना हुआ है, कृष्ण का चित्र बना हुआ है। जैन मत का दर्शन है, बौद्ध धर्म का दर्शन है। उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी है, उसी संविधान के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है, और आपको गर्व होना चाहिए उसी संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने राज्य के कारणों से लोगों ने दफन कर दिया, इसकी चिंता मत कीजिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जितना सच को गहरा दबाओगे, सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच निकलता जरूर है और इतनी ताकत से निकलता है कि पूरी दुनिया देख लेती है। सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत की आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों ने उस आजादी को मान्यता दी। लेकिन हमारे समाज ने बहादुरों की चर्चा बड़ी देर में करना शुरू की है। जो आदमी 1946 में अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सका, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1888 में मक्का में पैदा हुए थे और आप ही के बंगाल में आए थे। सोचिए कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजादी दिलाई, उसको तो छोड़ दो, ये सब बेकार है। लेकिन एक साहब जो लंबे समय तक रहे, वो खुद उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट मांगे गए। कांग्रेस पार्टी में आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी थे। इतिहास की किताबों में नहीं मिलने वाला ये दस्तावेजों से निकाला है। उसमें लिखा हुआ है कि उन कांग्रेसियों ने
सरदार पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया, फूल वाले चचा को कैंडिडेट तक नहीं बनाया। लेकिन हमारे पिताजी वो नाराज हो गए। उनका ये बयान दर्ज है कि मेरी पहली पसंद नेहरू है। तब उनके दबाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और फिर वो कांग्रेसी उससे बड़े महान है। सॉरी, इसको आज वाले कांग्रेसियों से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। आज वाला तो इतना जबरदस्त है, आलू से सोना बना रहा है।